हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसका नाम है स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम। अब आई नो नोटिस का नाम सुन के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं, बट बिल्कुल चिंता मत करो। आज हम इस पूरे नोटिस को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलो उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद आप सबके दिमाग में है। यार, इतनी मेहनत के बाद हर साल इतनी सारी एसएससी सीट्स खाली क्यों रह जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि टॉप रैंक लाने के बाद भी बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को उनकी ड्रीम पोस्ट नहीं मिल पाती? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है ना? तो देखो, पहले प्रॉब्लम क्या थी। कुछ कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते ही नहीं थे। कुछ को जॉब मिल जाती थी पर वो ज्वाइन ही नहीं करते थे। अब इससे होता क्या था, वो सीट्स खाली रह जाती थी और अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। और बेचारा वो डिजर्विंग कैंडिडेट जो आपसे बस थोड़ा सा ही नीचे था रैंक में, जिससे वो पोस्ट आराम से मिल सकती थी, उसे मौका ही नहीं मिलता था। मतलब पूरा एक साल बर्बाद। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है ये नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म। यह सिस्टम इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट्स उसी साल फिल हो जाएं और आपसे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को 5 सिंपल सेक्शंस में समझेंगे। सबसे पहले ये नया सिस्टम है ही क्यों, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस फिक्स या फ्लोट। उसके बाद मैं आपको आईवी स्लॉट बुक करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगी और सेंटर पे क्या होगा वो भी समझाऊंगी। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी रूल्स और वार्निंग्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम को लाया ही क्यों गया है। एक बार आप इसका क्यों समझ गए ना, तो बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म आखिर है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो तो ये एक सेकेंड चांस है। जब पहली लिस्ट आती है तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते या वेरिफिकेशन के लिए नहीं आते। अब उन खाली सीट्स को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने की जगह एसएससी एक स्लाइडिंग राउंड करेगा। इस राउंड में आपकी रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से आपको उन खाली बेटर पोस्ट पर अपग्रेड किया जा सकता है। बट हाँ, याद रखना, ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। ओके, अब हम आ गए हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर। सेक्शन 2, फिक्स वर्सेस फ्लोट। ये वो डिसीजन है जो आपका करियर पाथ डिफाइन कर सकता है, इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये चॉइस आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। इसको आराम से समझते हैं। अगर आपको जो पोस्ट मिली है आप उससे 100% खुश हैं तो आप फिक्स चूज करेंगे। इसका मतलब है बस ये फाइनल है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आपकी सीट लॉक हो गई। दूसरा ऑप्शन है फ्लोट। इसका मतलब है मैं अपनी करंट पोस्ट से ठीक हूं, पर अगर मेरी प्रेफरेंस की कोई ऊपर वाली पोस्ट खाली होती है तो प्लीज मुझे कंसिडर करना। ये आपको अपग्रेड का एक चांस देता है। लेकिन, और ये सबसे बड़ा रिस्क है, अगर आपने फ्लोट चूज किया और आपको अपग्रेड मिल गया तो आपको नया पोस्ट ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपकी पुरानी पोस्ट आपसे ले ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। और अगर आपने नया पोस्ट ज्वाइन नहीं किया तो आप दोनों पोस्ट खो दोगे, दोनों। इसलिए ये फैसला बहुत बहुत सोच समझ कर लेना है। ओके, चलो बहुत थ्योरी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ये सब करना कैसे है? सेक्शन 3 में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी आईवी का स्लॉट कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएससी पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। आपके डैशबोर्ड पर आपको एक नया सेक्शन दिखेगा जिसका नाम है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल्स। बस उसके सामने जो व्यू बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। व्यू पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपना रीजन यानी वो शहर या स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ आप अपने फिजिकल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहते हैं। जो भी लोकेशन आपके लिए सबसे आसान हो उसे चूज कर लीजिए। रीजन सेलेक्ट करते ही आपको डेट्स और टाइम स्लॉट्स का एक कैलेंडर दिखेगा। देखिए, जो ग्रीन स्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं और जो रेड हैं वो पहले ही फुल हो चुके हैं। हर दिन 4 स्लॉट्स हैं, सुबह 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 4 बजे। ये स्ट्रिक्टली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है। इसका मतलब जैसे ही विंडो ओपन हो फटाफट अपना स्लॉट बुक कर लेना, बिल्कुल वेट मत करना। जैसे ही आप अपना स्लॉट कंफर्म करेंगे ये कंफर्मेशन पेज आएगा। यहां रुककर आराम से अपनी सारी डिटेल्स डबल चेक कीजिए। आपका नाम, रोल नंबर, वेरिफिकेशन का एड्रेस, डेट, टाइम, सब कुछ। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि सब सही है तो प्रिंट बटन पर क्लिक करके इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लेना। यह बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्रिंट करने के बाद आपको ये फाइनल समरी पेज दिखेगा। इसमें ना सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन वेन्यू की डिटेल्स होंगी बल्कि ये भी लिखा होगा कि आपने फिक्स या फ्लोट ऑप्शन चूज किया है। इस स्लिप को एकदम संभाल कर रखिएगा, आपको इसकी जरूरत वेरिफिकेशन सेंटर पर पड़ेगी। ठीक है,
तो आपका स्लॉट बुक हो गया है। अब जब आप उस दिन उस टाइम पर वेरिफिकेशन सेंटर पहुंचेंगे तो वहां आखिर होगा क्या? चलिए उसको डिटेल में समझते हैं सेक्शन 4 में। सेंडर पर आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए बेसिकली 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले वो आपकी एक लाइव फोटो लेंगे। दूसरा, आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, जिसमें फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन हो सकता है। और तीसरा, आपके फिंगरप्रिंट्स को उन फिंगरप्रिंट्स से मैच किया जाएगा जो आपने एग्जाम के टाइम दिए थे। ये सब इसलिए है ताकि कंफर्म हो सके कि आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। अच्छा, अब सेंटर पर अपने साथ लेकर क्या जाना है, इस लिस्ट को प्लीज नोट कर लो। सबसे जरूरी आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, दूसरा आपकी स्लॉट कंफर्मेशन स्लिप का प्रिंट आउट, और तीसरा वो मोबाइल फोन जिसमें आपका आधार से लिंक्ड नंबर हो, क्योंकि हो सकता है उस पर कोई OTP आए। इन 3 चीजों के बिना बिल्कुल मत जाना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 5, द रूल्स एंड वार्निंग्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहां पर एक छोटी सी गलती आपकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसको बहुत ध्यान से देखिए। गलती नंबर 1, अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। 2, अगर सेंटर पर आपका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। 3, जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर आपने फ्लोट चूज किया, अपग्रेड मिला, लेकिन नया पोस्ट ज्वाइन नहीं किया, आप दोनों पोस्ट्स खो देंगे। और 4, अगर आपने स्लॉट बुक करके रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुंचे, तब भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब साफ है, पंक्चुअल रहिए, तैयारी के साथ जाइए और इनमें से कोई भी गलती मत कीजिए। तो ये था SSC के नए स्लाइडिंग फ्रेमवर्क सिस्टम का एकदम डिटेल ब्रेकडाउन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, सिस्टम नया हो सकता है, लेकिन ये आपके फायदे के लिए ही बनाया गया है, ताकि हर डिजर्विंग कैंडिडेट को सबसे अच्छा मौका मिले। अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारे रिलेटेड PDFs के लिए आप मेरा टेलीग्राम